नमस्ते सभी को। आज के संभाषा के सत्र में आज का हमारा टॉपिक है पंचकोल चूर्ण। आज हम चर्चा करते हैं पंचकोल चूर्ण को किस प्रकार से स्त्री रोगों में हम यूज कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं पंचकोल चूर्ण एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका रेफरेंस आपको शारंगधर संहिता में मिल जाएगा। सिंपली 5 द्रव्यों को लेकर इस चूर्ण को बनाया गया है। पिपली, पिपली मूल, चौव्य, चित्रक और शुंठी। पिपली, पिपली मूल, चौव्य, चित्रक और शुंठी, इन पांचों द्रव्यों का ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे तो ये 5 ही द्रव्य आम का पाचन, रुचिकर और उष्ण गुण के हैं। उष्ण गुण के हैं तो हम स्त्री रोगों में कहाँ पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका प्रॉपर आपको ये बताऊंगी। इसको आपको बस इसी जैसे मैंने बताया सेम मात्रा में आपको लेना है, सेम पार्ट में लीजिएगा आपको जितना बनाना है। और आप मैं बताऊं आपको कि जैसे हर घर में आप लोग अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव यूज करते हैं। आजकल मेडिकल में वगैरह भी ड्रिंक्स आते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स मिलते हैं जो मैंने और हमारे आयुर्वेद में मैंने भी कई बार इसका उल्लेख किया, मैं कई बार बताती हूँ। पानी चलपटना यानी शरबत, अलग अलग प्रकार के शरबत जो कि रुचि बढ़ाते हैं और स्वाद देते हैं। गर्भिणी अवस्था में, सूतिका अवस्था में इसको हम करीब करीब 100 टाइप के पानक आयुर्वेद में बताए हैं शरबत की। ये मेडिकेटेड शरबत है जिसमें से सिंपली चिंचा, अजवायन, हिंग, जीरा और सौंफ का, ऐसे ही सिंपल सिंपल जो है मैं बताऊं। अभी आपको गर्मी के दिन आने ही वाले आ गए हैं और बहुत ये तो धूमधाम से आपको अभी अभी से शुरू हो गया। सारे यूट्यूब पर, सारे सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर अलग अलग तरह के ये आइसक्रीम, वो ड्रिंक बनाओ, ये इस प्रकार से बनाओ, ठंडाई, ये वो सारा कुछ है। बट इन सभी में भी सच में अगर कोई अच्छा ड्रिंक है तो वो है जीरा और कच्चे आम का जो बनाया होता है ना, उसको पकाकर, कच्चे आम को पकाकर जो कैरी का बनाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट तृष्णाह। यानी कितनी प्यास लगती है ना गर्मी के दिनों में कि बहुत पानी पीने का मन करता रहता है बार बार। तो इन सभी में वो काफी सुंदर काम करता है। और जो गर्मी के दिनों में खान पान का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती या खाने का इच्छा नहीं होती, पीने की इच्छा होती, उन सभी के लिए बेस्ट काम करता है। इसी प्रकार से ये जो सारे पिपली, पिपली मूल, चौव्य, चित्रक और शुंठी, ये सारे 5 जो द्रव्य है इसी प्रकार से स्वाद बढ़ाने में माहिर है। इन सभी का अलग अलग अगर हम थोड़ा गुण पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पिपली, पिपली मूल रसायन भी है और दीपन, पाचन, भेदन, छेदन, बहुत सारी क्रिया। पिपली बहुत सुंदर द्रव्य है जो अन्न व स्रोतस, अन्न के सभी प्रकार के व्याधियों के लिए और फिर श्वास व स्रोतस, प्राण व स्रोतस के व्याधियों के लिए रसायन के रूप में छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक इसके बहुत सुंदर गुण है। पिपली रसायन तो काफी आयुर्वेद में इसको उपयोग किया जाता है। चौव्य, चित्रक इसी वर्ग के हैं। चित्रक आम पाचन में श्रेष्ठ द्रव्य है। चित्रकादि वटी आप यूज करते हैं। शुंठी के बारे में और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शुंठी को हमने विश्व भेषज के रूप में माना है और हर घर में, भारत के हर घर में, भारत के ही नहीं तो पूरी दुनिया इसको, शुंठी को चाय में स्वाद बढ़ाने के लिए यूज करती है। ठंडी के दिनों में, बारिश के दिनों में चाय बनती है तो जरूर उसमें शुंठी डाली जाती है, अदरक डाला जाता है, क्योंकि ये अदरक कफ को कम करता है। कफ, खांसी, सर्दी, बलगम निकलना और मुंह में रुचि नहीं है, बुखार, सभी सभी ऐसे छोटी मोटी बीमारियों के लिए घर की महिला इस शुंठी का काढ़ा बनाकर जरूर देती है। कुछ नहीं है घर में या कुछ मेडिसिन नहीं देना है तो बस आपने शुंठी और घर का ही लाइक अजवाइन, जीरा डालकर भी काढ़ा बना दिया तो कई बार जो गले की खिचखिच है वो सारी कम हो जाती है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि गर्भिणी स्त्री को भी और जो भी लोग चाहते हैं कि खाने में स्वाद नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है खाने का, कुछ मन ही नहीं कर रहा है, तो वो रोज थोड़ा सा 1 पीस अदरक का टुकड़ा और उस पर काला नमक मिलाकर अगर खाते हैं ना, तो ये बेस्ट मेडिसिन है। आपका दिन भर मुंह अच्छा रहेगा, मुंह का स्वाद अच्छा रहेगा, मुंह में बदबू नहीं आएगी और आपके टेस्ट बर्ड्स, सलाइवा सिक्रेशन, ओरल कैविटी के सारे ऑर्गन्स भी काम अच्छा करेंगे। और ये ना केवल बट आगे नीचे जाए अन्न व स्रोतस के भी सारे सिक्रेशन, सारे स्राव अच्छे बनेंगे और कभी भी जीवा पर कोई मल नहीं आएगा, शरीर में ना आम या आलस रहेगा, सुस्ती आएगी, कुछ नहीं, एकदम अच्छा ये डाइजेस्टिव और कार्मिनेटिव, पाचक, दीपक दोनों प्रकार के कार्य करने वाला ये बहुत अच्छा द्रव्य है। तो इसे मिलाकर ये पंचकोल चूर्ण बनता है।
पंचकोल चूर्ण का मुख्य उपयोग तो अन्नव स्रोतस पर है। अन्नव स्रोतस के साथ साथ पेट का दर्द है, सर्दी है, अपचन है, ग्रहणी है, या कुछ शूल हो गया, गुल्म है, अफरा और मतलब पेट में डकार आना, कुछ कफजन्य व्याधियां है, इन सभी में, ज्वर में आप यूज कर सकते हैं। काश श्वास के पेशेंट्स को, निमोनिया, सभी प्रकार के कफ विकारों के लिए ये जालिम दवा है। ये सारा तो हम समझते हैं, हम इसका प्रयोग भी करते हैं। पंचकोला 100, पंचकोला रिष्ट करके भी कॉम्बिनेशन मार्केट में मिलते हैं, वो भी कई बार हम आम पाचन के लिए देते हैं। बट मैं आज अलग से बताने वाली हूँ। एक बहुत सुंदर इसका हमने इफेक्ट देखा था, एक शॉर्ट टर्म इस पे किया था कुछ लोगों पे प्रयोग के रूप में। सेकेंडरी पीपीएच यानी पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हिमोरेज, डिलीवरी के बाद जो रक्तस्राव होता है, तो शुरू के दिनों में नहीं, बट बाद में, लाइक बीच में ही अगर मानो रक्तस्राव शुरू हो गया 8-10 दिन के बाद, तो हम प्रताप लंकेश्वर या बाकी सौभाग्य शुंठी पाक, जीरक आद्य अरिष्ट वगैरह यूज करते हैं, और या कोई रक्त स्तंभक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। बट इसी के साथ आज मैं बताने वाली हूँ कि पंचकोल चूर्ण कैसे काम करता है। इसमें जैसे अभी मैंने बताया, एक एक द्रव्य के बारे में और अच्छे से बताती हूँ कि ये कैसे, यहाँ पे मेरा मैं इस प्रकार से बताऊंगी आपको कि ये किस प्रकार से सूतिका परिचर्या में इसका हम कैसे उपयोग करेंगे। इस द्रव्यों का आपको 2 ग्राम की मात्रा में दिन में बीड़ी देना है। और ये रिजल्ट देखा गया है कि जो इस सूतिका अवस्था में महिला में जो ब्लीडिंग चलती रहती है, लंबे समय तक चलती है कुछ महिलाओं में, इसमें हम इसका प्रयोग कैसे देखेंगे, तो ये शूल कम करेगा, क्योंकि इसमें सारे जैसे द्रव्य भी मैंने बताए, वो सारे द्रव्यों का जो इफेक्ट रहेगा, शुंठी का, चित्रक का, पिपली का, ये जाकर कहीं ना कहीं शूल कम करेगा। नेक्स्ट, इसका जो कटु रस है इस चूर्ण का, कटु उष्ण, इस कटु रस के कारण जो रक्त का मतलब क्लॉट हो गया है, रक्त एक प्रकार से जम गया है, दुष्ट रक्त है, तो ये दुष्ट रक्त को प्रॉपरली गर्भाशय से बाहर निकालेगा, यानी गर्भाशय का शोधन करेगा। उष्ण गुण के कारण जो गर्भाशय में छोटा मोटा कुछ पार्ट बचा है, पूरा क्लीन करना होता है ना, क्योंकि जब तक ये, अगर कोई, जैसे हमने देखा ना कि डिलीवरी के बाद अपरापतन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा समय पर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ पार्ट अगर रह जाता है तो ब्लीडिंग होती है, तो ये शुंठी या ये सारे द्रव्य मिलकर गर्भाशय को पूरा क्लींज करने का काम करते हैं, जो भी दुष्ट रक्त है उसको निकालने का काम करते हैं। और ये तीक्ष्ण गुण के साथ गर्भाशय पूरी तरह से क्लीन होता है। जो भी बचा कुचा एंडोमेट्रियम का पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, मेम्ब्रेन का पार्ट है, जो कि गर्भाशय की परत को चिपक कर बैठा है, इस चिपकाहट वाले पदार्थों को थोड़े उष्ण गुण का उपयोग करेंगे तो ही वो निकलेगा, है ना। उसको निकालने के लिए, जैसे अभी इसका उपयोग हम कफ के विकारों में करते, क्यों करते, क्योंकि कफ चिकट गुण का है। कफ, अभी जैसे सर्दी होती है तो हम जानते हैं ना कि सर्दी होती है तो बार बार हमें गला साफ करना पड़ता है, क्योंकि कफ जम गए, कफ स्निग्ध गुण का है, चिकट है, मिश्र है। और एक प्रकार से इसमें जो पिछिलता है इसको कम करना है, तो इसी सेम थिंग यहाँ पर होती है। जो गर्भाशय है उसमें जो ये सारे पदार्थ चिकट कर बैठे हैं उसको हमें खींचना है। खींचने का गुण ये सभी द्रव्यों में है, इसलिए ये अच्छे से कंप्लीटली आपके गर्भाशय के दुष्ट रक्त को निकाल देंगे, जो भी बचा कुचा है उसको निकाल देंगे। इसी के साथ ये सुतिका अवस्था में जो खाना मतलब खाने पीने का मन नहीं होता है कुछ महिलाओं में, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वो दीपन का काम, रुचि का काम, स्वाद देने का काम भी करता है। और पाचन गुण, जो दुष्ट धातु यहाँ पे है, जो मल बना है, उन सभी को भी, जैसे इसको हम लोकिया कहते हैं ना, तो ये लोकिया निकलता है, जो बाद में स्त्राव निकलता है ना, छोटा बारीक स्त्राव, कुछ महिलाओं में ये स्त्राव महीना भर तक चलता रहता है। और ये जो सारे कंटेंट से द्रव्य है, ये कफ के साथ वात का भी शमन करते हैं। सुतिका अवस्था यानी वातजनित अवस्था है। मैंने देखा है कि सुतिका अवस्था में वायु इतना प्रबल होता है, अपान वायु, तो सारे जो व्याधि होते हैं आमतौर पर ये वात के कारण ही होते हैं। तो वात का शमन करना, गर्भाशय को अपनी स्थिति पर लाना, जो भी गर्भाशय में अशुद्धियां बची उनको निकालना, सो बिल्कुल एक पूरी अच्छी तरीके से गर्भाशय को शुद्ध करेगा, और बाद में गर्भाशय अपनी प्रॉपर जगह पर आ जाएगा। इस, क्योंकि ये जो शिथिलता आई होती है ना गर्भाशय को, तो गर्भाशय अपनी जगह पर आएगा तो आगे के आयु के लिए गर्भाशय के जो भी काम है उसको भी वो ठीक से रखना जरूरी होता है। तो ये उष्ण गुण गर्भाशय शिथिलता को और
फिर पीपीएच को प्रिवेंट करता है। और इस प्रकार से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पंचकल चूर्ण हम ऐसे देते, स्वाद के लिए देते हैं, अरुचि में देते हैं, बट ये इसका ये भी गुण है कि ये इस प्रकार से कार्य करके अत्यधिक रक्तस्राव को भी कम करता है या क्लींज करने का काम गर्भाशय को करता है। तो इसलिए सूतिका परिचर्या का पालन कितना इंपॉर्टेंट है। और इसमें मुझे लगता है कि एलोपैथी में तो केवल एक लैक्टेशन के लिए कुछ प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो भी 90% डॉक्टर्स सारे लैक्टेशन के लिए, मदर्स मिल्क के लिए सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। और बाकी रहा कुछ जो थोड़ा सा विटामिन वगैरह का डोज देते हैं। तो ओवरऑल सूतिका में करीब करीब सारे समुदाय के जो भी वैद्य डॉक्टर्स है, सारे पैथी के डॉक्टर्स जो है, वो आयुर्वेद को ही फॉलो करते हैं। बारीकी से कभी भी उनका प्रिस्क्रिप्शन देखिएगा, कोई डायरेक्ट बोलता नहीं है, बट सच में कई सालों से ये सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही सूतिका अवस्था में ज्यादा चलते हैं। तो ये सूतिका जन्य सारी, मतलब अभी इसमें सारा आ गया आपका, ना केवल पीपीएच में, बट सूतिका अवस्था में अरुचि है या और भी कुछ अदमान है, पेट फूला हुआ है, और मलावष्टम्भ है, कॉन्स्टिपेशन लग रहा है, गैस बन रहे, डकार आ रही है, ये सारी वायु के लक्षण है। तो हमें यहाँ पे प्राइमरी वात और कफ का भी शमन करना है। अग्निमांद्य होता है, अग्निमांद्य भी दूर हो जाएगा, और धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो वो खाना खाएगी, तो बच्चे का भी पेट अच्छे से भरेगा। अभी अगर आपको लग रहा है कि भाई ये महिला थोड़ी पित्त प्रकृति वाली है, तो इसका अनुपान मैं बताऊं, अनुपान में आपको घी का प्रयोग करना है, घी स्नेह, तो स्नेह के साथ इसको देते ना, तो और आपको मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को ये लगेगा कि सारे इसमें जो द्रव्य है सारे उष्ण तीक्ष्ण गुण के हैं, तो कभी पित्त के कारण या किसी को दाह या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो बिल्कुल ऐसी कोई आशंका नहीं है। अगर आप इसको घी के साथ या मिश्री के साथ दीजिएगा, शुगर पाउडर के साथ दीजिएगा, खड़ी शक्कर के साथ दीजिएगा, गुड़ के साथ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब कोई किसी को ऐसे उष्णता जन्य या तीखापन नहीं लगेगा इसका उपयोग आप करेंगे तो। और उल्टा कफ में वगैरह आप अगर गुड़ के साथ देते हो तो कफ कम होने में भी मदद मिलती है। सो ये पंचकुल चूर्ण इस प्रकार। अभी एक और मैं इसका अलग ये बताने वाली हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, गर्भावस्था के बाद सूतिका, गर्भावस्था में भी मैं बताऊंगी इसका उपयोग, गर्भावस्था में भी जो अरुचि अजीर्ण है, बट गर्भावस्था में हमें तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों का प्रयोग ज्यादा नहीं करना होता है। सो यहाँ पर तो आप घी के साथ ही इसको दीजिएगा। वैसे भी हिंगवाष्टक हो गया, लवण भास्कर, जो भी रुचि बढ़ाने वाले सारे चूर्ण है, उनमें थोड़ी सी तीखापन, तीखा उष्ण गुण होता ही है। तो इस उष्णता को हमें कम करना है। तो इस उष्णता को कम करने के लिए घी का प्रयोग भी देकर दीजिएगा गर्भावस्था में। गर्भिणी स्त्री में अगर आपको ये अरुचि, अग्निमांद्य, दीपन पाचन के लिए यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। इसी के साथ साथ कभी कभी सूतिका अवस्था यानी स्त्री डिलीवरी के बाद में जो जख्म बनता है, इपिजोटोमी वुंड होती है, कभी कभी डिलीवरी के टाइम पे कट लेना पड़ता है ना, अगर सर बड़ा है या फोर्सफुली नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो गर्भाशय का, योनि का मुख बड़ा करने के लिए वहां पे एक ये लिया जाता है, कट लिया जाता है, इपिजोटोमी कहते हैं उसको। ये जख्म अगर ठीक से भरकर नहीं आ रहा है, इपिजोटोमी ऊन भी कभी कभी भरकर नहीं आती है, इसके ऊपर मैंने एक्सक्लूसिवली लेक्चर लेकर एक दो बार लेकर बताया है कि किसे हम त्रिफला का काढ़ा उपयोग कर सकते हैं, एलोवेरा का वहां पे कैसे उपयोग कर सकते हैं। और इसमें आप बाकी सारा करिएगा, स्थानीय चिकित्सा, धावन करना है, आप ड्रेसिंग करिएगा जात्यादि गुरुतकी वगैरह वगैरह, बट इसमें भी हम इस पंचकोल चूर्ण का प्रयोग करेंगे। आपको 2 से 3 ग्राम देना है दिन में, खाना खाने के बाद। बट अनुपान जैसे मैंने बताया, गुड़ का अनुपान दीजिएगा इसमें। पिपली, पिपली मूल, चौबे, चित्रक और शुंठी इसमें है, तो ये शमन चिकित्सा में हम इसको देंगे। क्योंकि यहाँ पे तो बाकी व्रण की चिकित्सा के लिए तो हमें सारा लोकल ही करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं व्रण रोपण का काम या रसायन, जो धातु का रसायन होना चाहिए, वो रसायन का काम इस पिपली, पिपली मूल के साथ होता है। और इसीलिए हम यहाँ पर भी इस अवस्था में भी हम इस पंचकोल चूर्ण का उपयोग करेंगे, तो बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट मिलता है पेशेंट को। व्रणरोपण में मदद मिलती है कटु उष्ण गुण के साथ साथ, और पेशेंट के बाकी के जो आदमान या डिस्चार्ज है, स्त्राव, देखिए मैं इसको थोड़ा और क्लियर बताती हूँ कि आपको लगेगा कि इपजर्मिट उनका और इसका क्या उपयोग है। ये तो बाकी तो ठीक है, दीपन पाचन वगैरह तो हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं जख्म जो है, व्रण जो है, व्रण भरकर नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्लेद है,
दुष्ट रक्त है, दुष्ट स्त्राव है, यानी जो डिस्चार्ज उस ऊन से हो रहा है वो कहीं ना कहीं कफ को बताता है, क्लेद को बताता है। इस क्लेद को हटाना है या इस चिकट पदार्थ को हटाना है तो हमें उष्ण गुण का और थोड़ा अ, तीव्र गुण का कार्य करने वाला द्रव्य चाहिए। और इसीलिए हम लोग ये डिस्चार्ज क्लेद को कम करने के लिए यहाँ पर इस इपिजोटोमी ऊन पर बाकी द्रव्यों के साथ आप दशमूलारिष्ट दीजिएगा, आपको प्रताप लंकेश्वर देना है वो दीजिएगा, आप धावन करिएगा, बट इसके साथ आप पंचकोल चूर्ण ऐड करिएगा जो ओवरऑल इस पूरी जो समस्या का निवारण भी करेगा। और इसी के साथ आम पाचन होगा तो लैक्टेशन इंप्रूव होगा, पेशेंट के धातु अच्छे बनेंगे और पेशेंट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी बल मिलेगा और हीलिंग ठीक से हो जाएगी, है ना, हीलिंग ठीक से हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ये क्लींस भी करता है ना, हमने सूतिका के रक्त पीपीएच में यूज करवाया था, इसी सेम टाइप का कार्य यहाँ पर भी इस शुंठी के साथ या बाकी सभी द्रव्यों के साथ होता है। और इसीलिए इपियोटोमी ऊन में हम एज ए शमन चिकित्सा इसको ऐड कर सकते हैं। अभी इपियोटोमी ऊन के साथ सूतिका के बाकी व्याधियों में भी अरुचि, अग्निमांद्य, अजीर्ण, दूध नहीं आ रहा है, या कभी कभी स्तन में कुछ पाक हो गया है, एब्सेस फॉर्म हो गया है, जो भी कफजन्य विकार है सूतिका के, जहां पर भी हमें उष्ण गुण की योजना करनी है उस समय पर आपको पंचकल चूर्ण देना है। सूतिका को कफ कफ हो गया, खांसी हो गई, थोड़ा सा बुखार आ गया, तो प्रताप लंकेश्वर रस के साथ ये ऐड करें। रुचि, बाकी सभी अग्निदीप्ति, ये सारे काम इसमें बेस्ट होगा। और ये कटु गुण का है ना, तो ये कभी ना कहीं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, इसी तो हम लोग कफ में यूज करते हैं। सो प्रॉपरली वात शमन होगा, इसके साथ लैक्टेशन इंप्रूव होगा और सारी प्रकार की हीलिंग ये इसके साथ पंचकोल चूर्ण के साथ होती है। तो मुझे लगता है कि ये सूतिका जन्य सभी बीमारियों के लिए बेस्ट है। बस अनुपान के रूप में आपको बदलना है, जहां जैसे यहाँ पे मैंने गुड़ बताया आपको, और फिर आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हो जहां पे आपको लगता है कि नहीं घी देना है। अभी यहाँ पे भी व्रण रोपण काम करना है ना, तो घी देते हैं तो बेस्ट रहेगा, घी के साथ आप इसको दे सकते हैं। सूती का इस व्रण की स्थिति में गर्भिणी अवस्था में मैंने बताया कि पंचकोल कैसे काम करता है, क्योंकि ये रस धातु पर कार्य करता है। इसका मुख्य जो दुष्य घटक है वो रस धातु है, और ये वात कफ के डिसीज में ज्यादा चलता है। पित्त में भी आप यूज कर सकते हैं, पित्त में यूज करना है, पित्त इम्बैलेंस में या पित्त की विकृतियों में, ब्लोटिंग में और उदरशूल में, तो घी के साथ यूज करिएगा। इसके वैसे तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट अगर ज्यादा ओवरडोज यूज किया तो कभी कभी इरिटेशन होता है, जैसे इसमें मैंने बताया ना कि उष्ण गुण के द्रव्य है, तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में संभल कर यूज करना है। बाकी बच्चों में भी बेस्ट रिजल्ट मिलता है, बच्चे भी बुखार या इसके साथ कफ के साथ बीमार होते तो बोलते कि नहीं कुछ खाने का मन नहीं है और खाना नहीं खाते ना ठीक से, तो उसको थोड़ा थोड़ा आप आधा चम्मच या जैसे बच्चों के एज के हिसाब से उनको आप दीजिएगा। आपने एक दिन पूछा था नरेश जी की हिंगवाष्टक चूर्ण और ये कहा कैसे यूज करेंगे, तो ये थोड़े थोड़े फर्क से हम यूज कर सकते, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है इसमें। और ये सभी प्रकार की कंपनियां इसको बनाती है, मतलब सारे आपको डाबर बैद्यनाथ से ऐसे बड़ी कंपनियों से लेकर सभी कंपनियां लगभग इस पंचकोल चूर्ण को बनाती है। और ये एक बेस्ट मेडिसिन है जो इंडाइजेशन से लेकर रुचि, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, पेन, पेट में दर्द, सूतिकावस्था में भी पेट में दर्द कभी कभी कुछ महीनों तक रहता है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। पेट भरा है, कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, बट पेट फूले जैसे लगता है, पेट फूलना बहुत कॉमन समस्या है, उसमें आप इसको थोड़ा थोड़ा दिन में 2 बार 2 ग्राम या 1 ग्राम की मात्रा में दे, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए तो 1 ग्राम की मात्रा में आप इसको दे सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका बेस्ट उपयोग है। अभी इसी के साथ कफज, योनि व्यापत, या जहां पर भी आपको कफ व्याधि मिल जाते हैं उन सभी केसेस में भी आप वात का अनुलोमन करने के लिए इसका उपयोग कर सकती है। और कुछ मैं बताऊंगी इसमें, हमें आम पाचन, दीपन, वात का अनुलोमन कई सारे व्याधियों में करना पड़ता है, इनफर्टिलिटी में करना पड़ता है, एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में भी हम, अगर वातज योनि व्यापत आप इसको समझे, इवन तो मैं बताऊं आपको इसका उपयोग आप डिस्मेनोरिया, कष्टार्थों में भी कर सकते हो, क्योंकि डिस्मेनोरिया में भी कई बार वात के लक्षण होते हैं ना, पेट फूल रहा है, पेट में दर्द है, और ये मानसिक अवस्था के कारण खाने का मन नहीं, और डिस्मेनोरिया कष्टार्थों की महिला
पहले 2 दिन ठीक से खाना नहीं खाती, एक तो मन नहीं लगता है, पेट दर्द रहता है और पेट फूलता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो आप सोचिएगा कि कहाँ पंचकोल चूर्ण जो आप अंडवस्त्र स्तोत्रस की व्याधियों में यूज करते थे, बट हम इसका प्रयोग अलग तरीके से। तो हर मेडिसिन सुंदर ही है, बस इसको हमें समझकर इसका प्रयोग हमें सीखना है। युक्ति सबसे आज की दुनिया में, अगर युक्ति का हम अच्छे से प्रयोग करेंगे तो हम बहुत सफल बन जाएंगे। कहाँ पे क्या कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर भी एंडोमेट्रियोसिस हो, टॉर्च हो, इनफर्टिलिटी हो, इवन पीसीओडी में मैं बताऊं, पीसीओडी कफज व्याधि है, कफवातज है। तो पीसीओडी में भी हमें आम पाचन करना होता है, वजन बड़ा होता है, धात्वाग्नि मांद्य होता है। वहां पर भी आप सोचिए वातशमन रक्त स्रोतस पर काम करेगा। ये एक और, हाँ इसका चलिए ये सारा हो गया। अभी एक और मैं बताती हूँ, बहुत सुंदर उपयोग है। रक्त क्षय के केसेस में भी हमें तेज गुण की, अग्नि गुण की जरूरत होती है ना, तो एनीमिया के केसेस में भी आप इस पंचकोल चूर्ण का उपयोग करके देखिए, मुझे बताइए। रक्त क्षय यानी एनीमिया, कौन से एनीमिया में यूज करेंगे? तो आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वाले एनीमिया में आपको इसको यूज करना है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में कई बार लोग बोलते हैं ना कि मैं सारा कुछ खाता हूँ बट फिर भी रक्त नहीं बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं अग्निमांद्य धात्वाग्निमांद्य होता है, तो रस धातु पर ये काम करता है। तो रस धातु को ठीक करने के लिए आप इसका प्रयोग करके बताइए। सो पंचकल चूर्ण कैन बी यूज्ड इन रक्त क्षय फॉर अग्नि दीपन एनीमिया के प्रकारों में आप यूज करके देखिएगा। तो अभी जहां जहां पर भी अग्नि विकृति है वहां सभी, यस जल भी दे सकते, बिल्कुल सर। पंचकोल चूर्ण को अगर, हाँ बिल्कुल, अच्छा आपने गर्म पानी में मिलाकर भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया आपको कि घी, ये सारे तो है ही, बट जैसे पेशेंट को पिया नहीं जा रहा है, मैंने अभी आपको पानक का शरबत का उदाहरण दिया ना, तो वही बस वही कंसेप्ट है। एक ड्रिंक मिलता है, काफी अच्छा टेस्ट है उसका, आप कभी ट्राई करिएगा। जीरा पानी करके मिलता है, जीरा सोडा मिलता है, उसमें काफी फ्लेवर्स है। तो जीरा सोडा यानी जीरा का पानी, 10 रुपए की छोटी बॉटल आती है, एकदम टेस्टी होती है। जो काफी आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वगैरह देखते होंगे ना, सोडा पीने को जाते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है वहां पे सारे पानक कल्पना को आप रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार का ये द्रव्य काम करता है, पंचकोल चूर्ण। अभी मुझे लगता है कि आपको अंदाजा आ गया है कि यहाँ कहाँ कहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आमवात के पेशेंट, संधिवात के पेशेंट, अभी इसकी रेंज कितनी बड़ी हो जाएगी आप सोचिएगा, कितनी वैरायटी में हम इसका प्रयोग करेंगे। रक्तव स्रोतस पर भी ये काम करता है क्योंकि ये रस धातु पर काम करता है। तो रस धातु पर काम करता है तो अल्टीमेटली आप इसको आगे भी चला सकते हैं 1 से 3 ग्राम की मात्रा में। तो ये अभ्यंतर रोग मार्ग पर कार्य करने वाली सुंदर मेडिसिन है। तो इस प्रकार से ये मैंने बताया। अभी आप बताइए आप कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? सुवर्णा जी, शुभ्रा जी, ज्योतिपाल जी, कैलाश सर जी, बोलिए सर। नमस्ते सभी को। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार मैम। बेसिकली हमने नमस्ते। इसको पेट के रोगों में यूज किया है, और हाँ, इसके अलावा किसी को दूध ना पचे ना, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है पंचकोल चूर्ण। यस सर, दे सकते हैं, दूध ना दूध पचे ना तो भी पचे ना, कोई हाँ भी। उसको भी दे सकते हैं आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देते, हाँ जी, कोई भी आप दे के देखो, दूध उसको पचना शुरू हो जाएगा। कई बार क्या, यस। पित्त प्रकृति के लोग कहते हैं डॉक्टर साहब दूध सूट नहीं करता, हम पीते नहीं है। हाँ, हाँ, या कफज प्रकृति के लोग, तो उसमें दूध हाँ। सूट करेगा, ये खास बात है। यस बाकी आपने इसके बारे में मैम बहुत कुछ बताया जी, बहुत अच्छा लगा। मैम इतनी दूध अगर ना पचे जानकारी तो नहीं कैसे थी। देना है? क्या बोला मंदाकिनी जी? ये दूध ना पचे तो कैसे देंगे? दूध के साथ में देना है या फिर ऐसे दीपन पाचन करवाना है? एह, नहीं, पहले ही दे देंगे जी उसको, खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लेगा ये। पानी के साथ भी ले सकता है, या पानी में जैसे इसका काढ़ा बना लो, क्वाथ बना लो, 1 से 2 ग्राम डाल लो, 3 ग्राम डाल लो, पानी को उबाल के, थोड़ा पानी जब आधा रह जाए ठंडा हो तब ले ले। वो जब शाम को दूध पिएगा तो दूध उसको पचेगा, मतलब ये अजीर्ण की अवस्था में सबसे बढ़िया काम करता है ये। आप इसे यूज करके देखो, आपको 100% रिजल्ट आएगा ये। जैसे कई बार लोगों को भूख नहीं होती, लोग भोजन कर लेते हैं, ये उस केस में भी काम करेगा।
अग्नि को बढ़ा देता है ये। जी। आप मैम, दूध में यूज ये करके देखिएगा जी, फिर प्रेगनेंसी में बताइएगा जो आप हमको। महिलाएं होती हैं, मैम प्रेगनेंसी में महिलाएं जो होती है ना, रात में दूध पीती हैं, चाहे एक ही कप पिए, तो उनको रात भर बनती रहेगी, सवेरे फिर वॉमिटिंग ज्यादा होती है, दिन भर परेशान नहीं रहती है। नहीं 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 नहीं, गर्भ गर्भवती में नहीं देता जी, बीपी वाले और गर्भवती महिला को नहीं देते, जिनका बीपी बढ़ता है ना ज्यादा, उनको नहीं देते ये देते भी हैं तो 2-4 दिन 5 दिन के लिए देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। फिर मैं प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला के लिए हानि भरूंगा, दूध क्योंकि नहीं पतला उष्ण गुण होंगे है तो ना क्या इसका। करेंगे? अच्छा, मैंने उस पर यूज नहीं किया जी। अच्छा। हाँ जी। क्या बोला मंदाकिनी आपने कि रात को दूध पीते हैं तो? प्रेगनेंसी वाली जो महिलाएं होती है ना, वो रात में से दूध पीती हैं, तो उनको हम्म रात भर ना वो गैस बनती है, बार बार टॉयलेट भी जाते हैं ये लोग, डिस्टर्ब रहती है स्लीप उनकी, और सवेरे फिर मतलब गैस भी बहुत ज्यादा होती है, उल्टी भी रहती है। और जिस दिन वो मतलब लोग उस दूध नहीं पीते हैं, उस दिन आराम रहता है उनको। तो मैम, पित्त प्रकृति को वैसे भी दूध सूट नहीं होता है, वैसे भी दूध से भी उनको विरेचन हो जाता है पित्त हाँ प्रकृति जी। और को। पर मैम प्रेगनेंसी वालों को तो बोलते हैं कि दूध जरूर पीना चाहिए, अब जरूर पीना नहीं, चाहिए। इसको ना प्रोसेस करके पीजिएगा और जिनको पतला बनाकर पीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस मतलब आप उसमें कुछ हल्दी केसर या और कुछ ऐसे क्षीरपा कल्पना के जैसे। अभी दूध को लेकर मैडम कंट्रोवर्सी है, एक्चुअली ना दूध को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत है। कुछ लोग बोलते कि दूध ठीक है, कुछ बोलते नहीं पीना है, कैसे उसको कैसे विधि किस प्रकार से पीना है, प्रोसेस करके पीना है। कुछ बोलते कि पतला करके पियो, ज्यादा गुरु हो जाएगा वगैरह। तो ये कंट्रोवर्शियल ये है। बट मुझे ऐसा मेरा एक अनुमान इसमें ये है कि जो शुरू से दूध पीते हैं ना, उनको दूध अच्छा पचता है, साथ में हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि शुरू से उनको पसंद भी नहीं होता है, और अगर वो पीने लग जाते हैं तो उनको उसके साथ प्रॉब्लम होती है। तो ये आपके माइंड सेटअप पर भी होता है सभी चीजों का। मैं और जिनको राजस्थान के अंदर दूध का बहुत रिवाज है जी। हमारे क्या दूध की बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती है, अब तो कम होने लगी। जैसलमेर बीकानेर जोधपुर साइड जाओगे ना आप, वहाँ शाम को दूध का कढ़ाइया लगता है। दूध को फेंट के देते हैं वो लोग, ऊपर से डालते हैं फीनी। तो कहते हैं बड़ा बलवर्धक होता है जी, और कई लोग जलेबी भी खाते हैं। हाँ, दूध तो के हमें तो साथ ऐसा नहीं लगा जी, उधर रिवाज है जी। रिवाज है, यहाँ का यस यस। दूध घी। हरियाणा साइड हाँ में जी। बहुत ज्यादा है, हरियाणा हाँ, और यूपी में भी शायद, राजस्थान राजस्थान में भी है, दूध और घी का ज्यादा है। बहुत है जी। अब बहुत है। थोड़ा सा क्या फास्ट फूड चलने लग गया, तो पहले तो अब कम दिखता है, पहले तो ये रिवाज था पूरा। मतलब जैसे मार्केट लगा होता था शाम के समय, उसमें वो ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, हम्म एक नारियल का लड्डू बना के उसमें वो हम्म, डाल के वो बीच में रखते हैं, केसर डाल के देते हैं। हमारे शादी ब्याह में भी यूज करते हैं जी, रिवाज है जी। रिवाज तो है। दूध लो, हाँ जी। यस सर, यहाँ पे भी मिलता है बट इतना नहीं, उधर साइड में ज्यादा चलता है। यहाँ पे भी सुगंधी दूध करके मिलता है। लाइक उसमें हम्म। सारा इलायची और ये डालकर उसको थोड़ा पकाकर अच्छा बनाकर वो पैकेट में बेचते हैं, या फिर ऐसे मतलब लोग दूध पीने जाते, सुगंधी दूध पीने जाते हैं। बट इतना नहीं, उधर ज्यादा है, हरियाणा पंजाब साइड में ज्यादा है, महाराष्ट्र में इतना नहीं है दूध का। उधर दूध का भी उतना ही, और छाछ का भी, मतलब दूध से बने सारे पदार्थों का यूज ज्यादा है। इधर महाराष्ट्र में चाट और बाकी सारा ज्यादा चलता है, वड़ा पाव और ये बाकी आइटम चलते हैं ज्यादा। ये स्वात उधर रोग में भी बिल्कुल सही कहा कैलाश सर जी आपने। उधर रोग में भी, और उधर रोग यानी वही पेट फूलना से लेकर सारे उसमें आ गए। आप गृहिणी में भी दे सकते हो, बहुत इसका भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अफरा और इसके लिए भी काफी सुंदर है। बट देखिए, हर मेडिसिन और इसका आप कैसे विकल्प बनाते हो, कैसे उपयोग करते हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मंदाकिनी जी, जो पेशेंट कंप्लेन कर रही है ना दूध पचता नहीं है, तो मुझे लगता है कि बंद कर देना चाहिए। दूध भले ही कितना ही अच्छा हो, तो दूध का विकल्प हम लोगों को ढूंढना चाहिए वहां पर। अगर उसका पेट फूल रहा है तो मे बी गुरुता के कारण, या फिर उसने पहले खाना अगर हेवी खाया है, इसके साथ भी होता है, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा ना, पेशेंट ने पहले क्या खाया है। मैम आप पिपली डाल के देखिएगा दूध में। हमारे इधर हम्म रिवाज है, हमारी जैसे हम्म नानी है दादी, हमें पहले छोटे थे ना, जिनके हम्म दूध नहीं पाए वो पिपली डाल के देते थे। अच्छा। मतलब पक्का इलाज है जी, आप करके देखिएगा, मैं ये नहीं कहता। और हाँ, पंचकोल का भी जो जरूरी नहीं है, गर्भवती महिला को दूसरे को दे के देखिएगा, फायदा मिलेगा। नहीं ये मिलता है ना, प्रैक्टिकल। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं फार्मूला यूज करता हूँ मेरी प्रैक्टिस में, रामबाण है जी। हम्म सौंफ जीरा और अजवाइन 100-100 ग्राम,
अगर कोई पित्त प्रकृति की महिला है तो हम अजवाइन की मात्रा 50 ग्राम कर देंगे। 50 ग्राम मेथी दाना और 25 से 30 ग्राम ये अपने डालते हैं क्या, तो मैं नाम भूल गया, ये अपने मसालों में डालते हैं ना, काले से कट गया। हेलो। बोलते रहिए, हाँ जी हाँ सर, आपको हाँ हाँ आ जी, रही मैं सर, उसमें बोलते रहिए, बोलिए हाँ बोलिए। जी, उसमें कलौंजी डालते हैं, कलौंजी थोड़ी सी, इसका सेक के पाउडर बना लेते हैं। और इस पाउडर को आप है ना नॉर्मली खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले या सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच अच्छी तरह उबाल के पानी जब आधा रहे इसे पियो। ये पीसीओडी, पीसीओएस, पेट की बीमारी, अब मान लो अपान क्षेत्र की बीमारी है ना, तो भोजन से पहले, और भोजन अगर सही नहीं पचता तो रोटी खाने के बाद दो। ये रामबाण फार्मूला है जी, आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में हारने नहीं देगा। मैं अपनी प्रैक्टिस में पर्ची में हमेशा लिखता हूँ चूर्ण। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी आयुर्वेदिक दवा बहुत महंगी है, स्वर्ण बसम है, जो भी है, तो हम जरूर देते हैं इसको, आप करके देखिएगा जी। मुझे तो बहुत फायदा मिला है जी इससे। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। 5 आइटम है। हाँ जी। अच्छा है, फॉर्मूला आपने अच्छा बताया, बहुत अच्छे। ऐसे हम वही मैं बोल रही हूँ ना, आप अपने आप से भी बहुत अच्छे से बना सकते हो ऐसे ऐसे ना। और ये मैंने पंचकोल का क्यों बताया आज, क्योंकि ये आपका मतलब जो घर का ही जो किचन होता है ना, उसमें ही सारे आपको मिल जाएंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पंचकोल, हिंगवाष्टक चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अभिपत्ति का चूर्ण, थोड़े चूर्ण भी 10-15 कंटेंट्स आपने रखे ना अपने ओपीडी में, और जैसे ही पेशेंट आते हैं उसको वही के वही कूट कर भी दे दिया ना, तो काफी अच्छा होता है। एक तो हमारा प्रैक्टिस अच्छा बनता है, यानी हम उससे मतलब मेडिकेशन से भी पैसे कमा सकते हैं अच्छे से, मेडिसिन ये करके प्रिपेयर करके। और खुद से बनाया हुआ वो एक आनंद भी अच्छा होता है, पेशेंट भी खुश होता है कि डॉक्टर ने खुद से बना कर दिया, पूरी बना कर दिया। तो ये उसके माइंड सेट पर भी इफेक्ट होता है। और किसी का कुछ है तो बोलिए मैम। दूध की कढ़ाई जरूर होती है शुभ्रा जी, आना पड़ेगा। हर शादी की पार्टी में दूध की कढ़ाई, अच्छा हमारा इतना नहीं होता है, शादी की पार्टी में दूध की कढ़ाई नहीं होती हमारे। मैं आप मानो ना, मैं राजस्थान में जो घी है ना वो इंडिया का बेस्ट गिना जाता है। ये अपने आता है ना इसका घी, हमारे जालोर के अंदर है उसका, ये मैं नाम हम्म। भूल गया, 1250-1300 रुपए किलो बिकता है घी, कंपनी का नाम। तो सबसे ज्यादा अच्छा। घी हमारे राजस्थान में बनता है। अभी राम मंदिर में भी जोधपुर का घी गया था, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, यहाँ घी अच्छा, में नंबर 1 है। हमारे यहाँ आठ मतलब सौ घी, रुपए किलो है, 800 रुपए नहीं किलो जी, मिलता है, हमारे 800 से 850। और बारह अगर सौ रुपए गाय का में, है तो फिर गाय का तो थोड़ा और महंगा है, 100 रुपए। नहीं 1200, 1250 रुपए किलो कम से कम रेट है जी। हाँ। हर प्रांत का अपना अपना महिमा है, हर जगह का अपना अपना अलग कल्चर है। चलिए, तो चलिए शैलेंद्र जी ने भी बहुत अच्छा बताया। अजवाइन एवं सौंफ का फांट अदमान में, बिल्कुल सर। एक दिन हम अदमान को, कल ही हम अदमान को लेकर बात करते हैं। अदमान बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो सिंपल लगता है, बट मैंने देखा ना लोग बहुत परेशान भी होते हैं इसके साथ। और मतलब वो इतने परेशान होते हैं ना, कोई कोई भी मिल जाता है तो उनको पूछ लेते हैं कि मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है और बताओ कुछ मेडिसिन। ऐसे आदमान का एक अलग स्टोरी है। अदमान को हम पढ़ते हैं कि क्या क्या, जैसे अभी अजवाइन सौंफ का बताया आपने, एक फॉर्मुलेशन बताया, और कई सारी ये सारे चूर्ण है। बट इसके बावजूद भी कुछ लोगों की इतनी आदत होती है ना कि वो डेली कुछ ना कुछ पाचक वो लेते हैं, मतलब आंवला कैंडी हो गया है जो भी है, वो एक उनकी साइकोलॉजी बन जाती है कि नहीं नहीं, मुझे जब तक मैं ये ना पीऊँ ना तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा माइंडसेट पर भी बहुत ये होता है, सारी बातें माइंडसेट पर भी होती है हमारी। चलिए, और किसी का कुछ है? सुवर्णा जी आपने डाला नहीं, कहाँ पे यूज करती है पंचकोल चूर्ण? उधर तो मिलता होगा ना मंदाकिनी? जी मैम, मिलता है। हम लोग यूज करते हैं मैम। हम लोग हाँ स्टमक की प्रॉब्लम में या फिर जो पंचकर्म वगैरह कराना होता है ना, तो हाँ। उधर भी अस्थमा वगैरह में, कोल्ड कफ में, गैस वैस में, लॉस ऑफ एपेटाइट, इन सबों में हम लोग यूज करते हैं मैम। अच्छा, ठीक है।
चलिए फिर आज की चर्चा काफी अच्छी रही, क्योंकि टॉपिक सिंपल था, बट मुझे लगता है कि इससे भी हमें सीखने को मिल जाता है अलग अलग। अभी मेरा हाँ मैम, फोकस आज मतलब ये जो आपने बताया ना, कुछ एक्स्ट्रा बताया था, गायनिक में हम यूज नहीं करते थे डर के मारे, लेकिन आज का मतलब अच्छा लगा मुझे, तो लगा कि ये थोड़ा कर सकते हैं। यस थैंक यू। यस, इसीलिए तो मैंने लिया कि मतलब हमें अलग सोचना चाहिए। हम उतना ही सारे मेडिसिन का एक हमारे दिमाग में बैठ गए, सितोप्लादी चूर्ण बस कफ के लिए देंगे, खदिरादी वटी इसमें देंगे, ये संजीवनी वटी अतिसार में देंगे, वैसे हमारे दिमाग में बैठ गए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसके बाकी उपयोग को भूल ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए कल मिलते हैं, नमस्ते।